अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नुमान और स्टोरीज में खुश आमदीद। आइए देखते हैं और सुनते हैं आज की स्टोरी। ईरान का एक सौदागर तिजारत के सिलसिले में हिंदुस्तान आया हुआ था। यहाँ से उसने खूबसूरत और मीठी मीठी बातें करने वाला तोता खरीदा, जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज़ बड़ी प्यारी थी। वो ताजर उसे अपने मुल्क ले गया। वो बातें करके ना सिर्फ ताजिर को खुश करता था, बल्कि हर आम व खास का दिल अपने नगमों से खुश रखता था। एक दफ़ा वही सौदागर तिजारत की गर्ज से दोबारा हिंदुस्तान जाने लगा और रवानगी से कबल अपने अहले खाना और ग़ुलामों से पूछा कि वो उनके लिए हिंदुस्तान से क्या क्या लाए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, तुम भी बताओ, तुम्हारी क्या फरमाइश है। तोते ने कहा, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि दौरान इस सफ़र जब तुम फलां दरिया के पार हो जाओगे, तुम्हें वहाँ एक पुरफिजा जजीरा नज़र आएगा। वहाँ मेरे हम जिन्स तोतों को सलाम पहुँचा कर कहना कि तुम्हारी कौम का फलां तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आज़ादी के साथ बागों और सब्ज़ाज़ारों में मज़े कर रहे हो। तुम्हें अपने गरीबुल वतन साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा रहा और तुम बागों में ऐश कर रहे हो और उन्हें कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना यह भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। यारों, ये क्या इंसाफ है? क्या यही आईने वफादारी है? सौदागर ने वादा किया कि वो तुम्हारा ये पैगाम तुम्हारे हम जोलियों तक पहुंचा देगा। सौदागर सफ़र करता हुआ जब हिंदुस्तान पहुंचा और अपने तोते के बतलाए हुए पुरफिजा जजीरे से गुजरने लगा, तो वहाँ से तोतों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। वहाँ उसने उन्हें मुखातिब होकर कहा, ए तोतो, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो। जो मेरे घर में है वो सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुमको उसके बगैर सब शाखों पर झूलना किस तरह भाता है। कोई इसकी मुलाकात की फिक्र करो। अभी सौदागर ने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता फुड़फुड़ाने लगा और फिर यकदम नीचे गिरा और उसका जिस्म थरथराने लगा और वो बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाद औकात ऐसी गुफ्तगू से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद और इस तरह पैदा करे। सौदागर इस पैगाम रसानी पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि जिसने नाहक अपनी ज़बान से एक जान गिनवाई। और तलवार का ज़ख्म भर जाता है मगर ज़बान का ज़ख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद इस तोते का कोई अजीज़ है। मेरी इस बेमौका खबर से उसने इतना रंज हुआ कि बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। वहाँ से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे बाद कारोबार से फारिग होकर जब अपने वतन वापस आया और अहले खाना को उनके हस्ब फरमाइश तोहफ़े दिए और तोते ने पूछा, क्या मेरी फरमाइश पूरी की? मेरे हम जिन्सों से क्या जवाब दिया और तूने क्या देखा? सौदागर ने एक सर्द आह भरी और चेहरे पर रंजो अलम के आसार नमूदार होने लगे। कहने लगा, बेहतर यही है कि जो कुछ हुआ मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर पछताता हूँ। अब तक इसकी मजम्मत मेरे दिल में है। काश मैं ये पैगाम ना पहुँचाता। तोता बोला, ए मालिक, ऐसी खुदा न खास्ता क्या बात हुई जो तू ज़बान पर लाते हुए डरता है? बेतकल्लुफ़ बयान कर। अब जो होना था वो हो गया। सौदागर कहने लगा, जब मैं हिंदुस्तान के उस पुरफिजा मकाम पर पहुंचा, वहाँ के तोतों को तेरा पैगाम दिया और जो तेरा हाल था सब बयान किया। मालूम होता है कि उनमें एक तोता तेरा दर्द आशना और अजीज़ था। मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ाने लगा और तड़प तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना रंज पहुंचा था कि वो बर्दाश्त ना कर सका। उसके यूं दम देने से मैं बेहद पशेमान हूँ। देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी छूटी, आंखें पथरा गईं और सिर्फ एक आवाज़ हाय निकाली, तफ्स के अंदर गिर पड़ा और तड़पते हुए जान दे दी।
सौदागर ने अपनी आंखों के सामने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम ज़दा हुआ और टोपी सर से उतार फेंकी और सीने पर बार बार हाथ मारकर रोता और ये कहता कि ए खुश बयां तोते, तुझे क्या हो गया? ये तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती तो यूं दागे जुदाई देगा तो ये मनहूस किस्सा ना सुनाता। गर्ज देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाली तो मरे हुए तोते को कब से निकालकर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता फोर से उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठा। उस मरे हुए तोते ने आज़ाद फिजा में ऐसी उड़ान की जैसे मशरिक से आफताब उभरता है। सौदागर गुजरा हुआ मामला भूल गया। तोते की इस हरकत पर हैरान हो शशदद रह गया और कहने लगा, ए चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? ए मेरे बुलबुल, ज़रा ये तो बता कि हिंदुस्तान के तोते ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया जिसे तू भांप गया और जिससे तू मेरी आंखों पर अपने मकरो फरेब का पर्दा डालने में कामयाब हुआ। अरे गजब खुदा का, तूने कमाल दिखाया, हमें जलाकर खुद रोशन हो गया। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह रिहाई पा सकता हूँ। मैंने इस पैगाम को समझा और इस पर अमल किया। उसने इशारा ये दिया कि नगमा गोई और मीठी बोलचाल तरक कर, तू अपनी इस सहरंगेज़ आवाज़ के सबब ही गिरफ्तार कफस हुआ है। फिर उसने मेरी आज़ादी के लिए खुद को मुर्दा बनाया कि ए नादान परिंदे, और हर कस व नाकिस का दिल खुश करने वाले मुर्दा बन जाता है कि कैसे निजात ना पाता। तोते ने यह कहकर अपने असली वतन का रुख किया। आखिरकार एक दिन अपने साथियों के पास पहुंच गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई हो। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ को हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।